हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पर डिस्कशन करेंगे। आपको जैसा कि बताया जा चुका है, 2 टाइप्स के बेसिक मिरर हम लेकर चलते हैं। 1 टाइप वाज स्फेरिकल मिरर एंड अदर टाइप वाज प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर में फिर 2 टाइप हमने पढ़ी। 1 वाज कनकेव मिरर एंड अदर वाज कन्वेक्स मिरर। अब इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर ऑफ द मिरर क्या टर्म होती है भाई? आपको जैसा कि बताया गया था, एक ग्लास स्फीयर के एक पर्टिकुलर पोर्शन को हमने उसमें से कट ऑफ किया था, और उसको कट ऑफ करने के बाद उसके एक सरफेस पर हमने क्या कर दी थी? पॉलिशिंग कर दी थी। और दूसरा सरफेस कैसा रह गया था भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक की जो ये लेंथ यहाँ पर कवर की जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? अपर्चर ऑफ द मिरर। या यूँ कह सकते हैं डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, diameter of reflecting surface of mirror is called aperture of mirror। जितना पोर्शन इस ग्लास स्फीयर में से जितना पोर्शन हमने कट ऑफ किया है, वो जो कर्व की जो लेंथ हम कहें या इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर कहें, वो क्या बोला जाता है भाई? यहाँ पर अपर्चर ऑफ द मिरर। इसके बाद सेकंड टर्म हमारे पास आती है भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी? जिस ग्लास स्फीयर से कट ऑफ करके हमने मिरर बनाया है, उस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर था, वही इस मिरर का या जो पोर्शन आपने कट ऑफ किया है उसका क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेटली ये इस मिरर के बाहर लाई करेगा। ये जो ग्लास स्फीयर था जिसमें से हमने एक पोर्शन कट ऑफ करके एक मिरर फॉर्म किया है, तो इस ग्लास स्फीयर का जो सेंटर लाई कर रहा था, वही सेंटर इस मिरर का क्या बोला जाएगा भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस तरह से डिफाइन करेंगे भाई? सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर of which mirror forms a part। Center of a glass sphere of which mirror forms a part is called center of curvature। Center of curvature of mirror। उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? उसी ग्लास स्फीयर की बात करते हैं
उसी ग्लास स्फीयर जिससे हमने क्या बनाया है, एक मिरर बनाया है, उसी ग्लास स्फीयर की जो रेडियस थी वही रेडियस इस मिरर की क्या बोली जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर, रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, मिरर फॉर्म्स ए पार्ट is called radius of curvature, radius of curvature of mirror। तो भाई यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लेकर चलते हैं उसको हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, सी से। और यहाँ पर भी ये सेंटर ये हो जाएगा तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, सी से। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी वो इस पॉइंट सी से और एक पॉइंट और हम इस मिरर पर लेते हैं और वो मिरर पर क्या पॉइंट लिया जाता है, पी। तो पहले उस पॉइंट पी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पॉइंट पी इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर क्या है, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट था, मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट था उसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा, मिडल पॉइंट होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोल ऑफ द मिरर। द सेंट्रल पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, of reflecting surface of mirror is called what, pole of the mirror। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट पी से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट पी। तो ये जो कर्व थी हमारे पास, इसका मिडिल पॉइंट ये हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया भाई, पी से। इसके बाद भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से फिगर से देखिए कौन कौन से पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई, पॉइंट सी और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कौन सी हो जाएगी भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस ग्लास स्फीयर की रेडियस के रूप में भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं, और पॉइंट सी और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल बता सकते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पी। किसी मिरर के ये पॉइंट पी बताया था और ये इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो पॉइंट सी और पॉइंट पी से पास होने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पी ऑफ द मिरर, द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पॉइंट
P ऑफ मिरर, या आप कह सकते हैं द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगली टर्म की बात करते हैं भाई, फोकल लेंथ। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस का क्या कंसेप्ट है भाई? कोई भी लाइन किसी मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद, कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट क्या बोला जाता है भाई? प्रिंसिपल फोकस। इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि प्रिंसिपल एक्सिस बताई थी, पॉइंट P और पॉइंट C से पास होने वाली ये लाइन होती है। अब P और C को ज्वाइन करने वाली लाइन बताई थी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक डिस्टेंस यहाँ पर और आ जाएगी, P और F को ज्वाइन करने वाली, ये हो जाएगी फोकल लेंथ। यहाँ से इस कैपिटल R और स्मॉल f के बीच में भी एक रिलेशनशिप होता है, और वो रिलेशनशिप किसके इक्वल होता है? R, इट विल बी इक्वल टू 2f। क्या रिलेशनशिप आ गया भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 times फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पर है। किस चीज़ के बीच में? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं भाई, जिसमें आपको उस मिरर की फोकल लेंथ दे रखी होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ ली जाएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी होगी तो वहाँ से फोकल लेंथ पूछ ली जाएगी।